एक शांत और सीधा सादा गांव था। चारों ओर हरियाली, काश के फूलों से भरा नदी किनारा और मिट्टी के घरों में रहने वाले सरल लोग। उसी गांव में एक बहुत ही सच्ची और भक्ति भाव से भरी लड़की रहती थी। गांव वाले उसे उसके नाम से कम पुजारिन कहकर ज्यादा बुलाते थे, क्योंकि वो रोज सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर सीधे शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। गांव का पुराना शिव मंदिर बहुत प्राचीन था, पत्थरों से बना, बट वृक्ष की छाया में ढका हुआ। वो लड़की प्रतिदिन वहां जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती, फूल चढ़ाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। भगवान शिव ही उसकी एकमात्र शक्ति और सहारा थे। लेकिन उसकी किस्मत में सुख जैसे रुका हुआ था। उसके पिता बहुत गरीब थे, किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते। इसी गरीबी के कारण कोई भी लड़का उसके घर विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजता था। धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगे, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? लड़की में कोई कमी है क्या? गरीब की लड़की, उसे कौन अपनाएगा? इन बातों से लड़की का मन टूटने लगा। उसके माता पिता भी तानों से दुखी रहते थे। रात में दीपक की हल्की लौ में वो चुपचाप रोती, पर मन में एक ही दर्द, क्या मेरा भी कभी अपना घर होगा? एक दिन किसी ने उसके पिता को फिर ताना मारा। घर लौटकर उसने देखा माँ आंसू पोंछ रही हैं और पिता चुप बैठे हैं। ये दृश्य उसके दिल को चीर गया। दुख से भरे मन से वो घर से चुपचाप निकल गई। शाम का समय था, नदी किनारे हल्की हवा बह रही थी। डूबते सूरज की लालिमा पानी में फैलकर खून जैसी लग रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। फिर धीरे धीरे वो नदी के किनारे खड़ी हुई। आंखों से अंतिम आंसू गिरा और एक पल में उसने नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसे गहराई की ओर खींचने लगा। उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, सब खत्म हो रहा था। उसी समय नदी के अंधेरे जल में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण उसे लगा जैसे किसी अद्भुत शक्ति ने उसे बाहों में उठा लिया हो। सुरक्षित, दृढ़ और देवत्व से भरी शक्ति। उसकी आंखें खुली तो सामने थे महालय भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले पर नीलकंठ, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अनंत करुणा। शिवजी ने उसे अपनी गोद में लेकर किनारे बैठाया और गहरी स्नेह भरी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। दुख तुम्हारा भाग्य नहीं है। लोग तुम्हारी कीमत न समझे, पर मैं तुम्हारे हृदय की निर्मलता जानता हूँ। अब कभी स्वयं को छोटा मत समझना। बहुत जल्द तुम्हारे लिए शुभ विवाह का प्रस्ताव आएगा। आज से तुम्हारे सुख के दिन शुरू हो गए हैं। लड़की रो पड़ी, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। शिवजी वहां नहीं थे, पर चारों ओर चंदन की सुगंध और शांति का दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसने समझ लिया, आज उसका जीवन नया अध्याय शुरू कर चुका है। कुछ ही दिनों में एक सच्चे, अच्छे और आदर्श लड़के की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया। उसे लड़की की भक्ति और सरलता बहुत पसंद आई। गांव वाले हैरान थे। माता पिता की आंखें खुशी से भर आईं। और लड़की, वो जानती थी भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।